तो वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे पाइथन के एक पावरफुल डेटा टाइप के बारे में जो है सेट। अगर आपको यूनिक एलिमेंट्स स्टोर करना है या यूनियन इंटरसेक्शन जैसे ऑपरेशंस करने हैं तो पाइथन सेट आपका काम बहुत आसान बनाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, पाइथन सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है जिसमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। इसका मतलब है कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ को सेट ऑटोमेटिकली हटा देता है और क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है, एलिमेंट्स का ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। सेट को करली ब्रैकेट से डिफाइन किया जाता है। चलिए इसका एग्जांपल से देख लेते हैं। सेट को करली ब्रैकेट से डिफाइन किया जाता है और इसमें इंटीजर वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हैं, बूलियन वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं, बूलियन प्लस मल्टीपल डेटा टाइप्स वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, सेट क्रिएट करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ माई सेट्स और इसको करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके इसमें एम्प्टी कर सेट स्टोर कर देता हूँ। इसमें विदाउट एनी वैल्यूज़ इसको एम्प्टी रहने देता हूँ। एक न्यू सेट बना लेते हैं, न्यू सेट, और इसमें इंटीजर वैल्यूज़ स्टोर करवा देते हैं। 1 2 3 4 वैल्यूज़ को स्टोर करवा देते हैं। चलिए अब हम एक स्ट्रिंग सेट बना लेते हैं, स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग सेट। इसमें मैं स्ट्रिंग वैल्यूज़ को स्टोर करवा देता हूँ, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2। मैं 2 वैल्यूज़ को स्ट्रिंग की स्टोर करवा देता हूँ। अब एक बूलियन भी बना सकते हैं हम मल्टीपल वैल्यूज़ भी, मल्टीपल डेटा टाइप भी स्टोर करवा सकते हैं, मल्टीपल सेट। इसमें मैं मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर करवा देता हूँ। पहले बूलियन ले लेता हूँ ट्रू, एक इंटीजर ले लेता हूँ, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अब हम बूलियन एक सेट बना देते हैं, बूलियन सेट, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ट्रू फॉल्स। हम मल्टीपल वैल्यूज़ को बूलियन की इसमें स्टोर करवा सकते हैं। इस तरह हम सेट को क्रिएट करते हैं। इसको हम फिर करके देखेंगे आगे। अब हम देखते हैं, अब हम बात कर रहे हैं क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग अ पाइथन सेट। ध्यान रहे सेट्स अनऑर्डर होते हैं, इसलिए ये इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को सपोर्ट नहीं करते। अगर आप किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें तो सेट को टेम्पररी लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम यहाँ पर फर्स्ट इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, एम्प्टी सेट को और इंटीजर सेट को प्रिंट फंक्शन की हेल्प से माई सेट्स, और सेकंड प्रिंट कर लेते हैं न्यू सेट जो कि उसमें इंटीजर वैल्यूज़ स्टोर हैं। अब मैं अपने फाइल का नाम चेंज कर लेता हूँ, सेट्स इंटर करता हूँ तो देखा आपने एम्प्टी एक सेट है हमारे पास और एक इंटीजर सेट है। चलिए अब हम स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए पहले हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम एक लिस्ट हम लिस्ट का यूज़ करते हैं, लिस्ट फंक्शन लिस्ट का यूज़ करते हैं। चलिए मैं पहले न्यू वेरिएबल सेट ले लेता हूँ और इसको न्यू दे देता हूँ और न्यू सेट डॉट सॉरी लिस्ट लिस्ट, और मुझे इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं वेरिएबल ले लेता हूँ लिस्ट। अब मैं इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ, स्पेसिफिक वैल्यू मैं इसकी प्रिंट करवाता हूँ। मुझे सेकेंड वैल्यू चाहिए इस सेट की, तो मैं न्यू सेट वेरिएबल लाऊंगा और वन पोजीशन को एक्सेस कर लूँगा। प्रिंट करके देखते हैं तो देखा आपने इसने हमें सेकेंड वैल्यू को एक्सेस करके दे दिया है, पहले हमने इसको लिस्ट में कन्वर्ट करा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ यहाँ पर और कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेट ऑपरेशंस। बेसिकली पाइथन सेट्स का सबसे पावरफुल फीचर है उनके ऑपरेशंस। चलिए कुछ कॉमन ऑपरेशन देखते हैं, जैसे कि यूनियन। यूनियन बेसिकली ऑपरेशन सेट्स के सारे यूनिक एलिमेंट्स को कंबाइन करता है और डुप्लीकेट को हटा देता है। यहाँ पर हम एग्जांपल देख सकते हैं, हमने 2 वेरिएबल्स लिए सेट 1 सेट 2 और उसको हमने यूनियन करवा दिया तो आउटपुट में हमें जो है डुप्लीकेट एलिम हमें उसने दोनों दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करके दे दिया है। चलिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास हम ये 2 सेट ले लेते हैं, न्यू सेट और स्ट्रिंग सेट। इसको यूनियन करवा देते हैं, इसको हम यूनियन करवा देते हैं। एक न्यू वेरिएबल बना लेते हैं यूनियन सेट, और यहाँ पर मैं फर्स्ट फर्स्ट वेरिएबल ले लेता हूँ न्यू सेट डॉट यूनियन। यूनियन ऑपरेशन का यूज़ करके उसमें मैं दूसरा वेरिएबल दूसरा सेट ऐड कर देता हूँ, कंबाइन कर देता हूँ
अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या इसने कंबाइन किया है या नहीं। कंसोल पर रन करते हैं तो देखा आपने इसने दोनों सेट को कंबाइन कर दिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेक्शन ऑपरेशन। ये क्या करता है? बेसिकली इंटरसेक्शन ऑपरेशन उन एलिमेंट्स को रिटर्न करता है जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास दोनों सेट में कॉमन क्या है? 3 है, तो इसने 3 को हमें आउटपुट में दे दिया है। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास इसमें कॉमन, ओके, हम ये एक मल्टीपल सेट ले लेते हैं और एक न्यू सेट ले लेते हैं। मैं इसको वो कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। इंटरसेक्शन का देखेंगे, मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ इंटरसेक्शन ऑपरेशन ऑपरेशन। ओके, अब मैं यहाँ पर एक एक न्यू वेरिएबल बना लेता हूँ। न्यू वेरिएबल बना इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। ओके, अब मैं यहाँ पर फर्स्ट सेट ले लेता हूँ, न्यू सेट, और इसमें मैं यहाँ पर इंटरसेक्शन का यूज़ करूँगा, इंटरसेक्शन। ओके, अब मुझे जो चेक करना है कॉमन वैल्यूज़ के लिए, नेक्स्ट वेरिएबल ले लेता हूँ मल्टीपल सेट। अब इसमें मैं कंसोल पर रन करके देख लेता हूँ, पहले इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट इंटरसेक्शन। अब इसमें कॉमन क्या है वो हमें पता चल जाएगा। तो इसने हमें इंटरसेक्शन आउटपुट में हमें ट्रू दिया है, ट्रू 1 देना चाहिए था। ओके, हम एक नया सेट बना लेते हैं इंटीजर का, इंटीजर। ओके, अंडरस्कोर, और इसमें 1 2 3 4। ओके, अब ये हमें इससे कंपेयर करके दे देगा। मैं यहाँ पर इंटीजर ले लेता हूँ, अंडरस्कोर। अब मैं इसको देखता हूँ तो देखा आपने इसने कॉमन वैल्यूज़ को दे दिया हमें आउटपुट में। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस। डिफरेंस ऑपरेशन पहले सेट के एलिमेंट्स को रिटर्न करता है जो दूसरे सेट में नहीं होते। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसने सेट 1 लिया है डिफरेंस चेक करने के लिए, सेट 2 को आउटपुट में 1 2 दिया है। अब इसमें जो डिफरेंस एलिमेंट है फर्स्ट सेट का ही देगा जो डिफरेंस है। 3 डिफरेंस नहीं है, कॉमन है, इसलिए इसने 1 2 को ही दिया है, फर्स्ट सेट का चेक करेगा। चलिए अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। डिफरेंस, यहाँ पर मैं ऑपरेशन का नाम लिख लेता हूँ डिफरेंस। अब मैं यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल बना लेता हूँ डिफरेंस, और इसमें चेक करेंगे हम डिफरेंस क्या है। डिफरेंस फर्स्ट का हमें निकाल कर देगा। अब मैं इसका चेक करूँगा न्यू सेट का, न्यू सेट ले लेता हूँ, न्यू सेट डॉट डिफरेंस ऑपरेशन का यूज़ कर लेंगे, सॉरी डिफरेंस डिफरेंस, और इसमें मैं चेक करवा लूँगा इंटीजर अंडरस्कोर, इंटीजर अंडरस्कोर। अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, डिफरेंस। ओके, अब इसको कंसोल पर रन करके देखते हैं तो देखो आपने 2 इसमें डिफरेंस है, इसमें 2 नहीं है और इसमें 2 है। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में से इसने 2 को हमें दे दिया है। चलिए मैं अब इसको सबको कमेंट कर लेता हूँ, और अब हम न्यू एग्जांपल देखते हैं, न्यू ऑपरेशन देखते हैं। इसको मैं कमांड को क्लियर कर लेता हूँ। अब हम न्यू देखते हैं, न्यू सेकंड लास्ट ऑपरेशन है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस। बेसिकली सिमेट्रिक डिफरेंस उन एलिमेंट्स को रिटर्न करता है जो सिर्फ एक सेट में होते हैं, दोनों में नहीं। यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं सेट 1 या सिमेट्रिक डिफरेंस है सेट 2 से, तो इसने आउटपुट में 1 2 4 5 दिया है। मतलब है कि ये हमारे पास जो 2 सेट है, सेट 1 सेट 2, इसने 3 नहीं दिया है, इसमें 3 कॉमन है, तो इसने इसको स्किप कर दिया है दोनों सेट में से। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं वीएस कोड में। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ से इसको यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, और ये 2 सेट भी ले लेता हूँ, सेट 1 सेट 2, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ सेट 1 सेट 2, 2 हमारे पास सेट है। और यहाँ पर मैं ये प्रिंट कर लेता हूँ, इस लाइन को ऊपर लेकर आ जाता हूँ, सॉरी इसको थोड़ा इधर। तो हम चेक कर रहे हैं, न्यू वेरिएबल बनाए हैं, सेट 1 को लिया है हमने, पूरी वैल्यूज़ आ गई है इसमें वेरिएबल में। सिमेट्रिक डिफरेंस का ऑपरेशन का यूज़ करके सेट 2 को चेक कर रहे हैं कि इसमें यूनिक वैल्यूज़ हमें निकाल के दो। अब हम इसको कंसोल पर रन करके देखते हैं तो देखा आपने इसने 3 को स्किप करके हमें यूनिक वैल्यूज़ इसने रिटर्न करके दे दिया आउटपुट में। तो बेसिकली दोस्तों ये था, ये थी पाइथन की सेट की एक क्विक गाइड। सेट्स काफ़ी पावरफुल और यूज़फुल हैं जब आपको यूनिक एलिमेंट्स और फास्ट ऑपरेशन की ज़रूरत हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? आप इस वेबसाइट पर हमारी www.ikra-technology.com पर आकर जितने भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं उस पर आकर आप ट्राई कर सकते हैं अपने वीएस कोड में। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग दोस्तों।